दोस्तों, मेरा छोटा बेटा है 2 साल का। कभी कभार क्या होता है, वो गिर जाता है या चोट लग जाती है। तो वो क्या करता है, जैसे ज़मीन पे गिर गया तो ज़मीन पे लाते मारेगा, मेज से टकरा गया तो मेज को पंच करेगा। इसी तरह जब भी उसे चोट लगती है ना, गुस्से में वो जिस भी चीज़ से उसको चोट लगती है उसको मारता है। कई बार मुझे बहुत हंसी भी आ जाती है इन बातों पे। लेकिन दोस्तों, आप और मैं, हम बड़े लोग हैं, वो तो 2 साल का बच्चा है। हम मैच्योर लोग हैं, हमने लाइफ को देखा है, समझा है। क्या हम पे ऐसी हरकतें करना शोभा देता है? आज आपको लाइफ में कोई चोट पहुंची है, किसी ने चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से कोई गलती हो गई है, किसी ने जान के आपके साथ गलत किया है, तो पहली चीज आपके साथ पहले ही गलत हो गया, उसके परिणाम भुगत रहे हो। और गुस्से में आके आप जो रिएक्शन दोगे ना, खराब रिएक्शन, उससे आप ही का और बुरा होगा। उस इंसान का बुरा हो ना हो, उसको आप अलग हटा दो। उस इंसान ने गलत किया, आपका नुकसान हुआ। रिएक्शन देके आप अपना नुकसान बढ़ा रहे हो। जैसे उस बच्चे ने जमीन पे लाते देके मारी और अपनी चोट को और बढ़ा लिया, अपना नुकसान और कर लिया। ऐसे ही जब भी आप किसी इंसान को एक रिएक्शन देते हो ना गुस्से में, अपना ही नुकसान करते हो, अपने नुकसान को बढ़ाते हो। क्या वो समझदारी है? नहीं है। क्या ये बचपना है? हाँ है। लेकिन परेशानी वहां आती है, आप उस मोमेंट में इन बातों को रियलाइज नहीं कर पाते। वो मोमेंट आपके ऊपर इतना हैवी हो जाता है, गुस्सा आपके दिमाग पे चढ़ जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते और उस दूसरे इंसान का और अपना नुकसान कर बैठते हो, या कोई ऐसी हरकत कर बैठते हो जिसके लिए आपको लंबे समय तक पछताना पड़ता है। दोस्तों, एक बार मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तिहाड़ जेल के ऊपर थी। तो वहां पे वो जो लॉन्ग टर्म के कैदी थे ना, जो मर्डर केस में जेल काट रहे थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। आप मानोगे नहीं, ज्यादातर लोग तो बिल्कुल शरीफ लग रहे थे। कोई गैंगस्टर, कुख्यात अपराधी जिसे हम कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं लग रहा था। सारे सिंपल फैमिली वाले लोग लग रहे थे। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, जो उन्होंने बोला वो सुन के मैं शॉक रह गया। ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में किसी से लड़ाई हुई है, किसी घर वाले से ही, अपने से ही लड़ाई हुई, हीट ऑफ द मोमेंट में, गुस्से में उनकी हत्या कर दी। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उनकी हत्या कर दी। सभी को पछतावा था, दुख था अपनी हरकत का, और ये रियलाइजेशन था कि मैंने गुस्से में आके बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी और उस इंसान को भी मार दिया। दोस्तों, एक गुस्सा एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा इमोशन है जो एक समझदार से समझदार इंसान को बेवकूफ बना देता है, अपना ही सर्वनाश करने पे मजबूर कर देता है, उसकी सोच को खत्म कर देता है। आप समझो, आपके ऊपर एक भूत चढ़ जाता है या राक्षस चढ़ जाता है। आप नहीं रहते, वो राक्षस आपकी जगह पे आपका नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। और जब वो भूत उतर जाता है तो आप लंबे समय तक पछताते रहते हो। किसी ऐसे इंसान को जिसको आप प्यार करते हो, गाली दे देते हो, हाथ उठा देते हो, सालों साल वो भूल नहीं पाते इस बात को। सड़क पे मार पिटाई कर ली, जेल जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ऑफिस में झगड़ा कर दिया, नौकरी छोड़ दी, अब धक्के खा रहे हैं, बड़ी से बड़ी दोस्ती तोड़ दी। तो दोस्तों, मकसद ये है कि गुस्से को, अपने आप को इतना ओवर पावर मत करने दो कि वो आपको बर्बाद कर दे, आपका नुकसान कर दे। नुकसान हमारा पहले ही हो चुका है, हमें उस नुकसान से पार पाना है, आगे बढ़ना है, ना कि उसके अंदर और घुसना है। जब वो मोमेंट आता है ना, आपसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, बस उस इंसान का बुरे से बुरा मैं कर दूं, कुछ समझ में नहीं आता। और उस मोमेंट को रोकना है, उस मोमेंट को आपने कंट्रोल करना है, ओवर पावर करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज है, आपको रियलाइज होना चाहिए कि मैं गुस्से में हूं, मैं नॉर्मल नहीं हूं। बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, रियलाइज करो कि मैं गुस्से में हूं, मैं नॉर्मल मैं नहीं हूं, गुस्से ने मुझे कंट्रोल करा हुआ है। ये रियलाइज करो, बहुत जरूरी है।
जहां आप इस बात को रियलाइज कर पाओगे वहीं आप कुछ समझदारी कर पाओगे, और अगर रियलाइज ही नहीं कर पाए तो गुस्सा आपसे सारी गलत चीजें करवा देगा। जब आपने इस बात को रियलाइज कर लिया, सबसे पहली चीज आपने ये सोचनी है, इस मोमेंट में तो मैं बहुत परेशान हूं, बहुत गुस्से में हूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल क्या होगा, कल के बारे में सोचो। अब जो मैं हरकत करने जा रहा हूं, कल इसका क्या अंजाम होगा, कल मुझे कैसे भुगतना पड़ेगा। पत्थर उठा लिया, किसी के सिर पे मारने जा रहा हूं, कल मुझे जेल हो जाएगी, सालों साल जेल में सड़ूंगा, एक इंसान की हत्या का पाप मेरे सिर पे चढ़ जाएगा, मेरी बदनामी होगी। आज मैंने उस इंसान से जिससे मैं प्यार करता हूं, चलो कोई लड़ाई हो गई, हाथ उठा दिया, कल क्या होगा, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। इतना प्यारा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो दोस्तों, जब भी गुस्सा आए सबसे पहले सोचो कल का, उस मोमेंट से बाहर निकलो। दूसरी बात, जैसे पत्थर का एक फर्श है ना, कई नेगेटिव लोग, खराब लोग वैसे ही होते हैं। जितना मर्जी उनको जलील कर लो, गाली दे लो, मार पिटाई कर लो, उतना ही वो हरकत रिपीट करेंगे, उतना ही उनको खुशी मिलेगी। आपको परेशान देख के आपके अंदर से एक नेगेटिव रिएक्शन निकाल के उनको बहुत खुशी मिलेगी, सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपने वो चीज नहीं करनी है। जब भी कोई बेतुका इंसान बेतुकी बात करता है, हरकत करता है, पीछे मुड़ो और वहां से निकल जाओ। समझदार लोग, मैच्योर लोग ऐसा ही करते हैं। रिएक्शन ही मत दो। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट आपकी यह हरकत उस इंसान को करेगी और आपका नुकसान होने से बचा लेगी, और आपका टाइम वेस्ट होने से बचा लेगी, और आपके अंदर एक जो इमोशनल टर्बुलेंस हो जाती है ना, उससे आपको बचा लेगी। आपने हार नहीं मानी, आप कॉवर्ड नहीं हो, आप समझदार हो, आप उस इंसान से ऊंचे हो। आपने अपना दर्जा उस इंसान के लेवल पे नहीं लाना, नीचे नहीं गिराना। आपका दर्जा ऊंचा है, उसको मेंटेन करो। दूसरी बात, दोस्तों, आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस ही क्यों देते हो? इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, गलतियां भी होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक भी करेंगे। इंसान एक गलतियों का पुतला होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। और जब आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो ना, या उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हो, ये इंसान तो सब कुछ है मेरे लिए, वही प्रॉब्लम शुरू होती है। छोटी से छोटी चीज पे गुस्सा आ जाता है, छोटी से छोटी गलती ऐसे इंसान की आपको बर्दाश्त नहीं होती। जितना आप लोगों को कम इंपॉर्टेंस दोगे, लिमिटेड वैल्यू दोगे, उतना ही कम गुस्सा आएगा। आज उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, और लोगों को ज्यादा वैल्यू दी, आपको नहीं दी, लिमिटेड गुस्सा आएगा। उन्होंने आपको धोखा दे दिया, लिमिटेड गुस्सा आएगा। अरे इंसान है, दे सकता है धोखा, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। और आपने उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी तो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हर इंसान को एक लिमिटेड वैल्यू दो। तीसरी बात दूसरी बात से ही रिलेटेड है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती। इंसान गलतियां करते हैं, और कई बार सिचुएशन इंसान से गलती करा देती है। उस समय उनका दिमाग गलत तरीके से चलता है और वो गलत हरकत कर देते हैं। इस बात को समझो। परफेक्शन के भूत को अपने सिर पे से उतारो। आज आपके एम्प्लॉय ने एक गलती करी है, दूसरी बार करी है, बेवकूफी वाली करी है, लेकिन कर सकता है। गलती करने का स्कोप हमेशा होता है। उसको इंप्रूव करवाओ, वार्निंग दो, टाइम दो, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो। बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा लंबे टाइम तक, तो फिर उसको निकाल दो। बदतमीजी करना, गाली गलौज करना या छोटी सी गलती के पीछे निकाल देना, ये बेवकूफी है। इंसान गलती करेंगे, आप भी गलती करोगे, दूसरा इंसान भी गलती करेगा, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। इस बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। चौथी बात, जब भी बहुत भयंकर गुस्सा आ जाए ना, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, सिर्फ एक चीज सोचनी है कि जो भी आप रिएक्शन देने जा रहे हो ना, एक इंसान को घूसा मारने जा रहे हो, सिर्फ यह सोचना है कि उसका वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है। एक घूसे से भी इंसान मर सकता है और आप जेल में सालों साल सड़ सकते हो। यह वर्स्ट आउटकम है। इसी तरीके से जब भी आप एक बहुत खराब रिएक्शन देने जा रहे हो, कंट्रोल नहीं हो पा रहा अंदर से, सिर्फ यह सोचना कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या है। बेस्ट आउटकम मत सोचना कि घूसा मारूंगा, हल्की सी लगेगी, मुझे खुशी मिलेगी, उसको दुख होगा, यह मत सोचना। बेस्ट आउटकम तो दोस्तों होते ही नहीं। इंसान की किस्मत इतनी खराब होती है, ज्यादातर केस में वर्स्ट आउटकम हो जाता है। तो वर्स्ट आउटकम का सोचो, थोड़ी ठंडक पड़ेगी,
थोड़ा एहसास होगा कि क्या करने जा रहे हो। दोस्तों, आपको दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। सब इंसानों के ओपिनियंस अलग होते हैं, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से हर इंसान के ओपिनियंस थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल ओपिनियन हो या किसी चीज़ की चॉइस हो या वे ऑफ लाइफ हो, सब इंसानों के ओपिनियंस अलग होते हैं। कोई आपसे अग्री नहीं कर रहा है या आप किसी से अग्री नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दुश्मन हो। आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, मेरा दोस्त किसी और को कर रहा है, हम दुश्मन नहीं है, हमारे ओपिनियंस अलग है। रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के ओपिनियंस को, काउंटर करो, बेशक काउंटर करो, लेकिन सिर्फ उस पॉइंट तक काउंटर करो जहां लड़ाई नहीं हो रही, जहां वैल्यू एडिशन हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, वहां तक काउंटर करो। जहां आपको लगता है कि लड़ाई होने जा रही है, समझदार बनके, मैच्योर बनके वहां से निकल लो या टॉपिक चेंज कर दो। दोस्तों, गुस्सा शो करने का, गुस्सा जाहिर करने का सबसे बढ़िया तरीका है शांति। बिल्कुल शांत हो जाओ। कोई इंसान आपसे बदतमीजी करता है ना, किसी की गाड़ी आपकी गाड़ी से छू गई, वो इंसान आपसे बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बिल्कुल शांत हो जाओ, रिएक्शन नहीं देना। शांत होगे तो वो इंसान और फ्रस्ट्रेट होगा, रिएक्शन दोगे तो वो वही चाहता है मारपीट हो जाए, वो काम नहीं करना। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा है, आपका मैच्योरिटी लेवल हाई है, रिएक्शन मत दो। ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है, सीधा पुलिस को फोन करो या उस समय वहां से निकल लो, बेइज्जती नहीं होगी, उस गंदे इंसान की गंदगी से बच जाओगे, मार पिटाइयों से, कपड़े फटने से, सड़क पे बेइज्जती होने से बच जाओगे। समझदारी इसी में है। आपने लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लिया है, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको ताने मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उनसे बहस करके कोई सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा। सोच समझ के डिसीजन अगर लिया है, खड़े रहो उस पर, बिल्कुल शांत हो जाओ, वो अपने आप फ्रस्ट्रेट होकर चुप हो जाएंगे। रिएक्शन दोगे तो वो आपको और ताने मारेंगे, ये देखो हमारी इज्जत भी नहीं करता, बात बढ़ेगी। साइलेंस हमेशा शो करता है इंसान की स्ट्रेंथ को, मैच्योरिटी को और पावर को। तो साइलेंस को अपना एसेट बनाओ, शांति को अपना एसेट बनाओ, शांति से गुस्सा जाहिर करो। दोस्तों, एक चीज बहुत जरूरी है, लाइफ में एक एम लेके चलो कि आपने कम से कम लड़ाइयां करनी है, कम से कम गुस्सा करना है, कम से कम इन पचड़ों में पड़ना है। हर सुबह ये सोच के उठो, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, हर सुबह ये सोच के उठो कि आज के दिन मुझे लड़ाइयां अवॉइड करनी है, उनमें पड़ना नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा, जो छोटी मोटी सिचुएशंस होंगी ना, उनसे आप वैसे ही बच जाओगे, क्योंकि आप प्रोएक्टिवली सोच रहे हो कि मुझे लड़ाई नहीं करनी। दोस्तों, ये जो गुस्से का भाव है ना, इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जितना सोचोगे, जितना ओवरथिंक करोगे, उतना ही गुस्सा बढ़ जाएगा, उतना ही आप खराब रिएक्शन दोगे, अपना नुकसान करोगे। जब भी आपको गुस्सा आता है, वो थॉट्स बनना चालू होती हैं, तभी आपने अपनी थॉट्स को स्विच कर लेना है, कुछ और सोचना है, कोई और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोच लेना है। लाइफ में कुछ भी चल रहा होगा, उससे थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, वो थॉट्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी, एक लिमिटेड रिएक्शन निकल के आएगा। तो थॉट्स को स्विच करना सीखो। सबसे जरूरी चीज है, अपनी ईगो को थोड़ा शांत रखो। आप इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हो, औरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो, अपने लिए हो। आपके साथ भी बुरा हो सकता है, लोग आपके साथ लड़ भी सकते हैं, आपसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई पाप नहीं कर रहे वो ऐसा करके। इन चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। ये समझो कि आप भी एक इंसान हो, आपकी एक लिमिटेड वैल्यू है लोगों की नजरों में। इन सब बातों को समझ लेना, कुछ बातें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी और आपको बहुत मदद करेंगी गुस्से को कंट्रोल करने में। ऑल द बेस्ट।